लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के मानने होंगे। सो वेलकम टू अनदर सेशन। इस सेशन में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्नैपचैट। मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम स्नैपचैट की बात करें तो ये ग्लोबली बहुत ज्यादा फेमस है और दुनिया का एक प्रोमिस्ट्री प्लेटफॉर्म है। आप अगर यहाँ पर अपने आप को लेकर आना चाहो या अपने बिजनेस को लेकर आना चाहो तो यहाँ पर आप वर्किंग करके अच्छी खासी लीड को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपका बिजनेस प्रमोट हो, जहाँ पर ट्रेंडिंग, विजिबिलिटी और बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं, तो इस सेशन में आप मेरे साथ एंड तक रहिए। सो मेंबर्स एंड लीडर, पहले हम लोग बात करते हैं कि स्नैपचैट है क्या। स्नैप मीन्स पिक्चर्स एंड चैट मीन्स चैटिंग या मैसेजिंग करना, जहां पर आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मैसेजेस के थ्रू, स्ट्रीक्स के थ्रू। लीडर्स, अगर मैं स्नैपचैट की बात करूं तो ये ग्लोबली बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्टिव होते हैं डेली, इसलिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने बिजनेस को जनरेट कर सकें, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकें। आज मैं आपको इस सेशन में बहुत सी टिप्स, टेक्निक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने स्नैपचैट को भी यूज करके अच्छी खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक लीड्स का मतलब है कि विदाउट पेमेंट करके अपनी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और पेड एड्स के प्रमोशन करके किस तरह से आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि डेली यहाँ पर 293 मिलियन से ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी, काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। सर, स्क्रीन शेयर होगी मेरी? जी, स्क्रीन शेयर है आपकी और आवाज भी प्रॉपर है। अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके आती हूँ और वर्किंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने प्ले स्टोर से स्नैपचैट डाउनलोड कर ली, अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी आईडी को मेंटेन करना है, प्रोफेशनली मेंटेन करना। आप कैसे मेंटेन करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपको ऊपर लेफ्ट साइड पर एक क्लिक क्रिएट करना है। अब मेरी जो अकाउंट प्रोफाइल है वो पब्लिक क्रिएट हुई है, आप देख सकते हो। आप अब जो लोग तो न्यू होंगे ना स्नैपचैट पर, उनका पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन शो नहीं होगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको नीचे इस साइड पे करके पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मेरा इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। आपको मैं मेथड बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक प्रोफाइल है क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्नैपचैट पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, पहचानेंगे, आपके साथ इंटरेक्शन होगा और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और पब्लिक प्रोफाइल अगर आप अपने स्नैपचैट को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो पब्लिक प्रोफाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्रिएट कैसे करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने अपने प्रोफाइल के, आपको लेफ्ट साइड पर एक आइकन शो हो रहा है इस सर्कल में, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे करके क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपकी यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने इसको मेंटेन कैसे करना है, आपको मेरे राइट साइड पे पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि मेरी आईडी किस तरह से मेंटेन हुई हुई है। प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, बैकग्राउंड पिक्चर लगी हुई है, क्योंकि जब भी कोई मेंबर या फ्रेंड आपको ऐड करता है सबसे पहले आपकी पब्लिक प्रोफाइल को देखता है और बैकग्राउंड को देखता है। अब आपने इसको मेंटेन कैसे करना है, राइट साइड पे सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, क्लियर है आपकी आवाज। हाँ जी। आपको राइट साइड पे सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आपने प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करना। मेरे प्रोफाइल के नीचे आपको कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ कैमरे पे क्लिक
करके आप अपनी प्रोफाइल पिक वगैरह चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आपने बायो एंटर करनी है इस साइड इधर। यहाँ पर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के नीचे आपको बायो का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर बायो आपने एंटर करनी है, जैसे कि मैंने एंटर की हुई है। अब देखिए आपको मेरा अकाउंट सारा आपको नजर आ रहा है कि मेरा सब कुछ हुआ है। यहाँ पे मैंने बायो भी दी हुई है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ डॉलर्स। क्योंकि जब भी कोई मेंबर आता है सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को देखता है कि किस तरह की मेंटेन हुई है, स्टोरीज वगैरह देखता है, लगी है कि नहीं लगी, इन सब चीजों को देखता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्पॉटलाइट के ऊपर। अच्छा, जिस तरह से इंस्टाग्राम पर रील्स होती हैं, यूट्यूब पर रील्स का शॉर्ट्स का ऑप्शन होता है, उसी तरह से स्पॉटलाइट पे स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन होता है। अब स्पॉटलाइट बेसिकली क्या है? स्पॉटलाइट एक्चुअल में रील्स है, जैसे कि जो हमारे यूट्यूब पे आती हैं रील्स और शॉर्ट वीडियोस, इसी तरह से स्नैपचैट पे रील्स का ऑप्शन है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन। अब आपने क्रिएट कैसे करना है? आपको मेरे लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा पिक्चर्स का, आप इस पे क्लिक करेंगे, कैमरे रोल पे क्लिक करेंगे और आप कोई भी वीडियो ले लो। जैसे कि मैं भी फिलहाल ये वाली वीडियो ले लेती हूँ। आप आप लोगों ने सेंड आप लोगों ने वीडियो ले ली कैमरे से, सेंड टू पे क्लिक किया, स्पॉटलाइट का ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। स्पॉटलाइट पे क्रिएट करते हैं क्लिक। जैसे हम लोग टिकटॉक पे हैशटैग्स देते हैं ना, वैसे ही स्नैपचैट पे आपने स्पॉटलाइट क्रिएट करते हुए हैशटैग्स देने। जैसे मैं दे देती हूँ हैशटैग ऑनलाइन बिजनेस, हैशटैग ऑनलाइन वर्क, इस तरह के हैशटैग देने। अभी सिर्फ मैं 2 दे रही हूँ आपको बताने के लिए, एक ही दिया, ठीक है। और नीचे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने काम से रिलेटेड कोई भी। अच्छा, अब ये स्पॉटलाइट का बेनिफिट क्या होगा? स्पॉटलाइट का बेनिफिट ये होगा कि ये तो आपके सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करेगी, आपको व्यूज मिलेंगे, आपकी रीचिंग इंक्रीज होगी। देखें, हम नेटवर्कर्स के लिए जरूरी ये होता है कि हमें रीचिंग्स मिले, व्यूज मिले, रीचिंग्स मिलेंगी, व्यूज मिलेंगे तो हमारे पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। आपने सेंड टू पे क्लिक कर देना। अब आपकी स्पॉटलाइट पे अब ये आपकी स्पॉटलाइट लग गई है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैम हमें स्पॉटलाइट कहाँ पे शो होगी? स्पॉटलाइट पे आपने क्लिक करना है, पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सारी मैंने जो लगाई हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ पे मेरी जितनी स्पॉटलाइट्स हैं आपको वो शो हो रही हैं, और ये मेरे इनसाइट शो हो रहे हैं कि कितने लोगों ने मेरे स्नैप्स को देखा है, कितने लोगों ने व्यूअर्स किए हैं। देखिए आप मेरी व्यू देख सकते हैं कि कितने कितने लोगों ने व्यू। तो स्पॉटलाइट है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। मैं आपको स्पॉटलाइट के थ्रू इतनी लीड, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपने यहाँ पर फर्स्ट की थी, यानी 2 दिन 3 दिन पहले जो मैंने यहाँ पर स्पॉटलाइट लगाई थी, वहां पर मुझे 511 व्यूज हैं। सेकंड पे मुझे 809 व्यूज, और यहाँ पे मुझे तकरीबन यहाँ से मुझे सिर्फ स्पॉटलाइट के थ्रू 10 लोगों ने कांटेक्ट किया था मेरे व्हाट्सएप पर। अब स्पॉटलाइट के बाद आती है बात स्टोरी की, कि स्टोरी से हमें किस तरह से लीड्स आएंगी। स्टोरीज लगाने का माशाल्लाह सबको पता होगा, क्योंकि 2024 की जनरेशन है, स्टोरी बतानी नहीं चाहिए कि कैसे लगानी है, बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ मेंबर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा। स्टोरी भी से हाँ, स्टोरीज लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कोई भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबल, इस तरह का कोई टेक्स्ट मैं दे देती हूँ और इसको मैं अपनी स्टोरी पे लगा देती हूँ। ठीक है, स्टोरी पे लगा देती हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल होगी, जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल होगी वहां पर जाके मेरी ये स्टोरी लग गई है। ये देखें, जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है ना, वहां पर मेरी लग गई है स्टोरी ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबल। पब्लिक प्रोफाइल पर आपने स्टोरी अलग लगानी है और आपने पर्सनल प्रोफाइल पर स्टोरी अलग लगानी है। आपने
दिन में तकरीबन 2 से 3 दफा यहाँ पर स्टोरीज आपकी अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब फ्रेंड्स हमने ऐड करने हैं। आप मेरे राइट साइड पे आइकन देख रहे होंगे फ्रेंड्स का, जहाँ पे मुझे 74 प्लस फ्रेंड्स रिक्वेस्ट चाहिए हुई हैं। अब आपने फ्रेंड्स को ऐड कैसे करना है, मैं अब पहले आपको ये बताती हूँ कि फ्रेंड्स को कैसे ऐड करना है। आप पहले देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर कितने लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको मैंने ऐड किए, ठीक है। अब आपने ऐड कैसे करना है, अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। आपने दिन में 20 फ्रेंड्स ऐड करने हैं। अगर लगातार आप ऐड करते जाओगे ना, जिस तरह से हमारी फेसबुक आईडी ब्लॉक होती है, बैन हो जाती है, इसी तरह स्नैपचैट आईडी भी बैन हो जाएगी। आपने दिन में 10 फ्रेंड गिन के ऐड करने हैं। अगर धड़ाधड़ आप ऐड करोगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, ठीक है। अब 10 फ्रेंड आपने सुबह ऐड कर लिए, 10 आपने शाम को कर लिए, 10 आपने दोपहर को कर लिए। अगर वक्फे के साथ करोगे तो आईडी को कोई भी मसला नहीं होगा। मेरी आवाज क्लियर है सर? ठीक है, गिन के आपने फ्रेंड्स जी आपने बिल्कुल ऐड क्लियर है करने हैं। आवाज़। अब बात आती है अब बात आती है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको हम लोग किस तरह से अपने व्हाट्सएप पर लेकर आएंगे, उनको इनविटेशन कैसे देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर फ्रेंड काफी ज्यादा है। फ्रेंड ज्यादा लिए मुझे यहाँ 10-12 लोग इजीली आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के इनबॉक्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इनके घर चली जाती हूँ और इनको मैं अपनी इनविटेशन देती हूँ। अभी आपने इनविटेशन कैसे देना, काफी ज्यादा मैंने ग्रुप में ना डिस्क्रिप्शन भेजी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं ये भेज देती हूँ, 1 रुपए की भी ट्रेनिंग फी नहीं है। इनको मैं आगे सेंड कर देती हूँ। सेंड करने से क्या होगा, अगर तो ये इंटरेस्टेड हो गए तो मुझे यस का रिप्लाई दे देंगे। और एक बात का याद रखना है, जब भी आप ये देखें आपके सामने अभी अभी मैंने यहाँ पर किया है और ये टाइप करना शुरू हो गए हैं। अब ये यस का रिप्लाई देंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप पे ले आऊंगी। आपने स्नैपचैट पे किसी को भी डिटेल नहीं देनी, क्योंकि अच्छा, आपने स्नैपचैट पे किसी को भी डिटेल नहीं देनी, क्योंकि आप अगर स्नैपचैट पे डिटेल लोगे तो वो हम इशू हो जाएगा हमने, क्योंकि अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ाना होता है, तो इसलिए व्हाट्सएप पर ले जाके इनको डिटेल्स देंगे। अब फ्रेंड्स ऐड करना बता दिया इनबॉक्स पे। हाँ, डेली क्या 10 लोगों के इनबॉक्स में जाना है, ज्यादा बचाओगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। अब मैं आपको ना एक टिप देने लगी हूँ। अगर टिप पर फॉलो, हाँ मैंने आपको कहा था मैं आपको ऑर्गेनिक लीड का बताऊंगी कि विदाउट आप पे किए हुए किस तरह से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट आपको एक ऑर्गेनिक तौर पर लीड दे रही है। वो कैसे दे रही है, क्योंकि स्पॉटलाइट अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जा रहा है। स्पॉटलाइट आपने क्या करनी है, दिन में आपने 3 से 4 आपकी स्पॉटलाइट लगी होनी चाहिए। जितनी आपकी आईडी मेंटेन होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आपकी आईडी मेंटेन नहीं होगी तो आपको लीड्स यहाँ से नहीं आएगी। और फिर आप में से कुछ लोग आके कहेंगे कि मैम ने सेशन में तो बताया था स्नैपचैट से लीड आएगी। लीड उस सूरत में आएगी अगर आपने मेरे मेथड को फॉलो किया होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कितने लोगों की तरफ से लीड्स आई हुई। अभी तक मैंने इनको ओपन करके इनको कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे फेसबुक से काफी अच्छी लीड आती है, इस वजह से मैं स्नैपचैट पे कम ही आती हूँ। अच्छा, मैंने आपको स्टोरीज का, अच्छा स्टोरी आपके पर्सनल प्रोफाइल पे भी लगी होनी चाहिए, पब्लिक प्रोफाइल पे भी लगी होनी चाहिए। अब आपने एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग आपने ये करनी है कि सेटिंग करनी है आपने ये कि जहां पर आपका, 1 मिनट, तो हाँ ये देखो व्यू माई स्टोरी का ऑप्शन नजर आ रहा है, यूज माई बिटोमोजी के नीचे। मैंने फ्रेंड्स ओनली किया है, आपने फ्रेंड्स ओनली नहीं करना। ये सेटिंग मैंने चेंज करने के लिए आपको की थी। अच्छा, मेरे यहाँ पर एवरीवन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। आप लोगों में से किसी की आईडी में एवरीवन का ऑप्शन शो होगा तो आप लोगों ने एवरीवन पे क्लिक कर लेना। अगर आप फ्रेंड ओनली या कस्टम पे क्लिक करोगे ना तो सिर्फ वही लोग आपकी स्टोरीज या प्रोफाइल को व्यू कर सकेंगे जो आपके फ्रेंड्स में होंगे। हमने एवरीवन पे करना है क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उसके लिए हमें एवरीवन के लिए जरूरी होगी।
अब एवरीवन पे क्लिक करने का क्या हमें बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट होगा, आपने वर्ड ऑफ माउथ का तो वर्ड सुना होगा ना, बाय रेफरेंस मार्केटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर से उनके जो भी फ्रेंड मेरे आईडी पे व्यू करेंगे, ठीक है, व्यू करने से क्या होगा, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल को देख के। मैंने आपको पहले कहा कि अगर कोई मेंबर आपके साथ कांटेक्ट करता है तो वो आपकी प्रोफाइल देख के कांटेक्ट करेगा, ठीक है। और वर्ड ऑफ माउथ मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि आपको पता है कि रेफरेंस मार्केटिंग बहुत चलती है। मैं आपके साथ ज्वाइन हुई, मुझे आपका काम अच्छा लगा, तो मैंने आगे रेफर कर दिया। इसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा सेशन खत्म हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। और सर शबान, अगर आपने कुछ कहना, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली आप ही करते हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास डिलीवर की है। और इसमें एक टॉपिक और भी रहता है, कस्टमर डीलिंग, और कस्टमर डीलिंग पे जी आप जी, जो है मैं वो कर शेयर कर देती हूँ। दीजिएगा। जी जी, मैं कर देती हूँ। अच्छा, आई गेस मैंने पहले भी कस्टमर डीलिंग पर आपको बताया होगा। तो आप लोगों ने आपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, आपकी पोस्ट देख के कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। सबसे पहले आपने उससे सलाम दुआ करनी है, हाल अहवाल पूछना है, ठीक है। पूछना आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं, लेकिन फौरन ही उसको डिटेल नहीं दे देनी। पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। कस्टमर आया, सलाम दुआ की, उससे अपना नंबर सेव करवाना है। नंबर सेव करवाने के बाद स्क्रीनशॉट मंगवाना है, वो स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उसको इंफॉर्मेशन देनी है, धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर धड़ाधड़ देंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। नंबर सेव करवाना है, सब करवा लिया आपने, खुद उनका नंबर सेव करना है, उनको बताना है, उनसे पूछना है सर आप क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, उनका एक्सपीरियंस पूछना है। अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको गाइड करना आसान होगा। अगर एक्सपीरियंस के बगैर बंदा आता है तो उसको गाइड हमने खुद अपने मेथड से करना है, ठीक है। और ज्यादातर यही लोग होते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस के बगैर वाले लोग आते हैं। अब उनको प्लान करके शेयर करना है। आप नंबर वगैरह सेव करवा लिया, हाल अहवाल पूछ लिया। आपने क्या पूछना है, उनको बताना है कि सर देखिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में काम करोगे, प्लेटफॉर्म में बहुत से बिलियनियर और मिलियनियर पैदा किए। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो आप बहुत अच्छे टीम के मालिक बन के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फिर आपने उनको ये वॉइस जरूर करनी है कि सर आप किस तरह से कंफर्टेबल है। मेरे पास दो मेथड हैं कि मैं आपको प्लान शेयर कर सकूं। एक मेथड ये है कि मैं आपको कॉल पे लेके गाइड कर दूं, दूसरा मेथड ये है कि मैं आपको सेशन के थ्रू गाइड कर दूं। अच्छा, अगर आप उसको कॉल पे लेके गाइड करते हो, सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि मैटिक फॉर्च्यून है क्या, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैटिक फॉर्च्यून के बारे में आपको 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आप उसको कॉल पे लेके गाइड कर रहे हो, उसको आप 7 वेज के बारे में बताओ। डायरेक्ट वर्किंग क्या होती है उसको गाइड करोगे। डायरेक्ट वर्किंग का मतलब ये है कि अगर कोई मेंबर आपके साथ डायरेक्ट ऐड होता है तो वो आपकी डायरेक्ट वर्किंग कहलाती है। उसको इनडायरेक्ट वर्किंग का समझाओ। इनडायरेक्ट वर्किंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ ऐड हुए, आप मेरे डायरेक्ट मेंबर कहलाएंगे। अगर से कोई मेंबर आपके साथ ऐड होता है वो आपका डायरेक्ट कहलाएगा, मेरा इनडायरेक्ट कहलाएगा। उसको डिविडेंड्स के बारे में बताओ कि डिविडेंड्स क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। आपने उनको कहना है कि डिविडेंड्स ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तब भी बेनिफिट है, अगर काम नहीं करते तब भी बेनिफिट है। ये प्लेटफॉर्म आपको डेली का 30% कमीशन देते हैं। फिर इसको एमएफसी के बारे में बताओ कि एमएफसी क्या है, एमएफसी है क्या, उसके एब्रिविएशन बताओ। क्या आपने कहना है कि एमएफसी का मतलब है कि मैट्रिक फॉर्च्यून फाइन, ये आपको आपके हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग पे मिलता है। क्या फिर इसका बेनिफिट बताओ, ये बताओ कि ये लिस्ट होना है कि नहीं होना, और इसका आपका को क्या बेनिफिट होगा। फिर लेवल अपग्रेड करने का बताओ कि अगर कोई मेंबर आपके टीम में से लेवल अपग्रेड करता है तो 40% इनकम आपको मिलेगी, 40% इनकम आपके सीनियर को मिलेगी। फिर अपलाइन वर्किंग का बताओ कि अपलाइन की हर छठी इनकम रिसाइकिल होती है तो किसी भी टीम मेंबर को रिसीव होती है। फिर आप उसको सीनियर की टीम का बताओ। क्या अगर आप उसको इस वे में गाइड करोगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। लेकिन गाइड करने से पहले अपने कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड कर लो, ठीक है।
अगर आपके पास मेंबर आता है, आप उससे सीरियल होके बात करोगे, पोलाइट वे में नहीं बात करोगे, तो वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। तो अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर शबान, अगर आपने कुछ ऐड करना है तो काइंडली आप कर। जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त क्लास डिलीवर की है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक फ़ीमेल होके और बहुत सारा जो है अपना नॉलेज आपने डिलीवर किया। और यही चीज़ें होती हैं इंसान के पास बस नॉलेज जो होना चाहिए। नॉलेज एक रोशनी है और रोशनी जो है इंसान को जहालत और अंधेरे से निकालती है, वो ख़ुद मुख्तार करती है। तो काइंडली सब अपने अपने नॉलेज को बढ़ाएं और इंशाल्लाह आप और मैं ज़रूर यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक पर्सन है, मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि वो ना समोसे लगाते हैं ना, तो समोसे के साथ साथ ना उसकी ना किसी ने ना बात की, मजाक उड़ाई, कुछ भी उससे बात की। तो उन्होंने कहा कि यार ये सिर्फ जो है सिर्फ समोसे बेचता है और इसको और क्या काम है, और इसको तो बस यही काम है। तो उन्होंने कहा भाई आप इसको जानते हैं, इसकी पूरी डिटेल इसको जानते हैं? कहते हैं नहीं। तो फिर उसने कहा भाई इसकी डिटेल अगर आपको बताऊं तो? उन्होंने कहा जी बताएं। उसने कहा कि आप इसको ऐसा ना देखें, देखने से क्या होता है, नॉलेज से होता है। इसके पास नॉलेज क्या है ये जानो। वो कहता है नॉलेज बताएं, इसके पास क्या नॉलेज है? कहता है इसके पास ये नॉलेज है कि ये जो है इसी पिछली सर्दियों में इन्होंने 1 करोड़ रुपए का देसी घी बेचा है ऑनलाइन, घर बैठकर। क्या किया उसने? देसी घी उन्होंने 1 करोड़ रुपए का घर बैठे ऑनलाइन घी बेचा है। और वो एक आम पर्सन हो के वो 1 करोड़ का देसी घी बेच सकता है ऑनलाइन बैठ के, और हम क्या ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते? और वो भी हम डेली सीखते हैं। उसको कौन, क्या वो डेली क्लासेस लेता है समोसे वाला? वो तो शाम को सारा दिन काम करता है, शाम को वो सो जाता होगा। चलें उनके पास कोई ऐसा नॉलेज मिल गया होगा, मेथड मिल गया है, तो वो वही उसी मेथड को यूज़ करते हुए वो जो है वो अपनी इनकम का ज़रिया बना लिया उसने। 1 करोड़ का घी बेच लिया। चलें 1 करोड़ का भी घी बेचा है देसी, और उसमें से उसका कितना प्रॉफिट होगा आप खुद इमेजिन कर लें। कहने का मतलब ये कि अपने नॉलेज को ज़ाया नहीं किया उसने, उस नॉलेज को उसने यूज़ किया। उसने ऐड चलवाए कितने, सब सोशल मीडिया जो उसके ऊपर, यूट्यूब पे उन्होंने ऐड चलवा लिया जनाब, टिकटॉक पे चलवा लिया, फेसबुक पे चला लिया, इंस्टाग्राम पे चला लिया। जितने भी उसको आते थे मेथड उन्होंने पेड जो है वो चलवा लिया। उसके पास ऑर्डर ही ऑर्डर होते रहे, बस वो घी आगे देता गया, ऑर्डर पूरा करता गया। अब बोलें कि आज के दौर में ऑनलाइन वर्क करना इतना आसान है कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपको बस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कर गुज़रना चाहिए। वो कहते नहीं हैं कि आपके ऊपर जब आती है तो वो आपके ऊपर वो फीलिंग आपके पास आए ना तो फिर ही है ना, आप चाहें तो फिर ही है ना, आप इन टाइम इन्वेस्ट करें तब भी है ना। तो हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम 10,000 कमाने के लिए इतने मसरूफ़ हैं, 20,000 कमाने के लिए मैं अपनी बात शामिल करूँगा साथ भी, इतने हम मसरूफ़ हैं कि हमें 1 लाख कमाने का टाइम ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि बस हम अपना वक्त पास कर रहे होते हैं। तो अब आपके पास जितना टाइम है काइंडली उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको काम पे लगाइए, उसको सही मेथड यूज़ कीजिए। ये सोशल मीडिया किसी नेमत से काम नहीं है। और फिर हमारा जो है प्लेटफॉर्म है तो फिर इतना आसान कि यहाँ पे वो तो नहीं है ना, चले 1 करोड़ का घी बेचा है तो 1 करोड़ तो उसके पास नहीं पहुँचा होगा ना। तो मतलब उसके पास जितना भी पहुँचा होगा, लेकिन जिसका घी है या जो वो प्रोडक्ट है तो वो मतलब उसके पास चलेगी। फ़र्ज़ करें उसका घी कितने का होगा, आज का रेट मेरे ख्याल में आजकल चल रहा है कि 2,000, मेरे ख्याल 3,000 चल रहा है। तो 2-3 हज़ार का जो उसमें से क्या उसको प्रॉफिट मिला होगा 1 किलो के पीछे? समझ लें कि 2,000 का है या 1,000 उसने एक पे लगाया होगा, उसका प्रॉफिट किया होगा। फिर उसमें से उसने पैकिंग वगैरह या ऐड चलवाने के अंदर मतलब 500 खर्चा, 500 उसका बचत आएगी। तो हमारा मेथड कितना आसान है देख लें फिर कि हम क्या होता है कि हम डॉलर्स की जितने भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, हम उसी में से ज़्यादा अपनी अर्निंग को जनरेट कर लेते हैं। तो फिर हमारा लाइफ टाइम के लिए हमारा कस्टमर भी वो होता है। तो ये कितना हमारा आसान बिज़नेस है, और फिर हम जब चाहें वो इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, जब चाहें हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं, नो इशू। तो फिर इसलिए ये बिज़नेस बिल्कुल हमारा आसान है। तो बस मेथड यूज़ आना चाहिए हमें,
और आपको, तो फिर उसका मेथड को यूज़ करते हुए हर इंसान घर बैठकर अपनी अर्निंग को बाइज़्ज़त तरीके से जनरेट कर सकता है, खा वो मेल है खा वो फीमेल है। तो बस काम करना सीखना आपको आना चाहिए, काम करना आना चाहिए और अपनी घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी और अपनी नस्ल को संवार सकते हैं। क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा आपको हमेशा की तरह और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन में भी। और अगर किसी का सवाल है सिस्टर एंड ब्रदर का, तो यहाँ पे अपने सवाल शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं और आपके सवाल का रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद क्लास को क्लोज़ किया जाएगा। जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अपने हैंड रेज़ कर लीजिएगा ताकि आपके सवाल का रिप्लाई किया जाए। अगर नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपके सवाल क्लियर होंगे। और स्नैपचैट के हवाले से अगर आपके सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे कोई सवाल है सिस्टम का अबाउट, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं तो आप नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं ताकि आप बाकी जितने हैं उनको सीखने को मिल सके। जी, चलें। किसी का सवाल नहीं है तो हम सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कदीर भी। सर मैम को मैं एप्रिशिएट देता हूँ कि माशाल्लाह उसने बहुत ही अच्छी जो क्लास है डिलीवर कर दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जी, जी। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं ही सवाल करता हूँ, कोई भी सवाल नहीं करेगी शायद सवाल का तो ओके सर, तो मैं ही सवाल करूँगा, शायद यही सवाल किसी और का भी हो। तो जो हमारा पेंडिंग लिस्ट होती है ठीक है, किसी को हम फॉर एग्जांपल प्लान दिखाते हैं, A to Z समझाते हैं, गाइड करते हैं, तो फिर वो पेंडिंग में चला जाता है, तो उसको हम कैसे मसला एक्टिव कर सकते हैं? जैसे आपकी कस्टमर पेंडिंग में है तो उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको दे रहे होते हैं वीडियोज़ और उनको क्लासेस का लिंक। तो हमारा कस्टमर जो है वो डीठपन हो जाता है, ये पेंडिंग में इतना गुम हो जाता है, वो कहता है ये तो डेली बस मैसेज ही करते हैं, लेकिन कोई और मतलब कि हमें नहीं बता रहे, सिखा रहे। जब उनसे पूछा जाए, मेरे ख़्याल में लिफ्ट कर गए हैं, चलें, नेट इशू होगा। और यहाँ पे जब उनका क्या होता है कि हम उनको ना सिर्फ़ शेयरिंग करते हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं करते। जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक के लिए वो हमारा कस्टमर हमसे जॉइन नहीं करेगा। तो इसलिए उनसे बात करना ज़रूरी है और उनसे जब आप बात करेंगे, कॉल पे लेंगे, कॉल पे टाइम लेंगे, तो आपसे जब बात होगी, तो बात से बात बनती है, तो वो आप उसमें क्लोज़िंग कर लें, तो आपकी जो है जॉइनिंग जो है वो जल्दी से वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे खुद ही आके कस्टमर बताएगा, तो कस्टमर खुद बताने में 3 साल लगाता है। तो नहीं, खुद सारा उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर लेना। आपने खुद ही उनको आपने बताना है, ब्रदर एंड सिस्टर मैं आपको प्लान शेयर कर रहा हूँ या प्लान इसकी डिटेल प्रोवाइड की है। तो मुझे बताइएगा कि आपका क्या सवाल है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्या इशू है, क्या समझ नहीं आ रही। तो आप जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, ताकि आपका और मेरा कीमती टाइम जो है वो बच सके। तो वो कस्टमर जो है वो शेयरिंग करता है कि मेरा ये मसला है, ये इशू है, मैं नहीं समझ पा रहा, तो ये बता दो। फिर आप उनकी जब बात करते हैं तो बात से बात बनती है, तो फिर आप क्लोजिंग की तरफ ले जाएँ तो आप उनकी जॉइनिंग जो है वो कंप्लीट करवा लिया करें। जी। अच्छा सर, इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड करूँ थोड़ा? जी, बिल्कुल ऐड करें। अच्छा, आपके जो मेंबर्स या कस्टमर जो पेंडिंग पे जाते हैं, उसका एक और हल है कि वो आपके साथ जल्दी जॉइनिंग करें। पहला हल ये है कि आपने कस्टमर को जैसे ही प्लान दिया, उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। तो आपको ब्रॉडकास्ट बनाना आती होगी, ठीक है? ब्रॉडकास्ट में ऐड करने का बेनिफिट ये होगा कि जो कस्टमर आपके पेंडिंग पे जा रहे हैं ना, आप उनके साथ कोई भी चीज़ शेयर करेंगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं, कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, वो टीम वगैरह करेंगे अगर उन्होंने आपका नंबर सेव किया है। उनको स्टेटस शो करवाएँ। अपनी जितनी एक्टिविटी आप शो करवाओगे ना व्हाट्सएप पर, कस्टमर आपके साथ एग्री हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी जॉइन करेगा। तो ये सर के टिप के साथ मेरी टिप को भी फॉलो कीजिएगा कि ब्रॉडकास्ट बनाओ। कस्टमर को जितने स्टेटस शो करवाओगे, उतनी जल्दी आपका जो पेंडिंग मेंबर है, जल्दी-जल्दी आपसे जॉइन होगा। किसी का और क्वेश्चन है? सर आपने कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, स्टेटस पे भी वो आता है कस्टमर और ब्रॉडकास्ट में अक्सर जो है मैं भी जब पहले स्टार्टअप था तो ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे मैसेज मेरे जाते थे, तो कस्टमर जो है वो डिसहार्ट हो जाता है कि उसको लगता है कि ये सारे मैसेज मुझे ही कर रहे हैं। तो ब्रॉडकास्ट का बहुत ही मतलब थोड़ा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना।
तो बहुत ज़्यादा हाँ जी। बहुत थोड़ा यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। बहुत थोड़ा यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। जैसा कि आपने 1-2 मैसेज इम्पोर्टेंट शेयर कर लेने हैं, तो फिर उनसे आपने बारी-बारी की बात भी करनी है। जैसे कि आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दिया कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास टाइम है? तो वो सबके पास मैसेज चला जाता है, तो फिर आप आगे से रेडी बैठना। तो हो सकता है कि मैसेज सारे आ जाएँ, कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल बताएँ, मैं ईज़ी हूँ, आप मुझे बता दें। तो फिर आप सबसे बारी-बारी बात करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। जब इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी हो, तभी आपने ब्रॉडकास्ट का यूज़ कर लेना है। अदरवाइज़ आपने स्टेटस पे कस्टमर जो है आप जो भी वीडियो डालते हैं, तो स्टेटस व्यू कर लेते हैं कस्टमर, तो नंबर सेव होता है, तो वो स्टेटस पे ज़रूर आता है। तो इसलिए फिर ब्रॉडकास्ट का जो है बहुत कम यूज़ किया करें, वरना कस्टमर जो है ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा मैसेज ब्रॉडकास्ट में नहीं शेयर करना। जी, यहाँ पे क्लास को हम क्लोज़ की तरफ ले जाएँगे और यहाँ पे किसी का सवाल नहीं है और आप डेली बेस पे क्लासेस में जो है वो लाज़मी शिरकत किया करें। खुद भी आया करें और अपने बिज़नेस पार्टनर को क्लास के अंदर लाज़मी शिरकत करवाया करें। देखिए, अब यहाँ पे जो भी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे माशाल्लाह वो सीरियस बैठे हैं। जो आप सीरियस हैं, क्या आपके बिज़नेस पार्टनर सीरियस नहीं है? आप अपने बिज़नेस पार्टनर को क्यों नहीं लेकर आते? क्या आपके साथ वो बिज़नेस नहीं करना चाह रहे? तो अपने बिज़नेस पार्टनर की छाँट-बीन कीजिए, जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो उनको आप जो है वो रखें ग्रुप में, अदरवाइज़ उनको जो है रिमूव की तरफ जो है वो लेकर चलें। तो वैसे जो डेड हैं, तो वो डेड ही रहेंगे ना, तो एक्टिव नहीं रह पाते, तो उन लोगों को फिर आपने टाइम दे के अपना टाइम वेस्ट करवाते हैं। तो छान-बीन किया करें लाज़मी, जो आपके एक्टिव मेंबर नहीं हैं, ठीक है? तो इस हवाले से भी लाज़मी आपने नज़र रखनी है कि जो काम नहीं कर रहे, सीरियस नहीं है, उनको आप मज़ीद जो है वो इस चीज़ के हवाले से गाइड करते रहें। भी काम करना चाहते हो तो करें, अगर कोई इश्यू है तो अपने बिज़नेस पार्टनर के इश्यू क्लियर कर दो। तो उसके बाद जो है आपके बिज़नेस पार्टनर के जो इश्यू क्लियर होंगे, जो करना चाहेगा तो करेगा, नहीं तो आप और बना लीजिएगा। बिज़नेस की पार्टनर की कमी नहीं है, लेकिन बिज़नेस पार्टनर वो होने चाहिए, थोड़े हों पर अच्छे हों। तो जो ज़्यादा हों तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं है कि जो काम ही ना कर रहे हों, तो उनको आप अपना टाइम देकर अपना टाइम ज़ाया ना करवा लेना और उम्मीद भी ना रख लेना कि ये मेरा काम कर रहे हैं। कस्टमर भी वर्किंग में आ रहे होंगे या क्लासेस में नहीं आ रहे, वो आ नहीं रहे होते, बल्कि वैसे वो गिनती का शुमार बने होते हैं, बस शुमार में जो है वो पूरे होते हैं, लेकिन वर्क नहीं कर रहे होते। तो अपनी बिज़नेस पार्टनर को एक्टिविटी रखें और उनको लेकर लाज़मी आया करें क्लास में। तो क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं कल वाले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।